Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So now we continuing with human resource management and starting with chapter 2. So in this chapter, we will learn about different emerging challenges HRM, namely workplace diversity, employee improvement, downsizing, VRS and work-life balance. So now we're starting with our first topic, which is diversity at workplace. अब देखते हैं इम्पोर्टेंस या फिर बेनिफिट क्या क्या होते हैं जब वर्क प्लेस में क्या होती है डाइवर्सिटी आती है। तो देखो, सबसे पहले तो न्यू पर्सपेक्टिव मतलब अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है और वो किसी अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, लाइक देखो, अगर हम कंपनी में एक ही चीज बार बार करते रहेंगे तो उससे ना तो हमें कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, ना कुछ कुछ अलग टेक्नोलॉजी का हमें कुछ पता चलेगा। सो आइडियाज मिलते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है, राइट। सो न्यू पर्सपेक्टिव हमें मिलता है अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, अगर चाहे वो नया अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है जिसका बैकग्राउंड, जिसकी स्किल्स, जिसका एक्सपीरियंस सब कुछ अलग है, तो उसका क्या होगा, न्यू पर्सपेक्टिव होगा और जो कि अच्छा होगा कंपनी के लिए, राइट। फिर उसके बाद वाइडर टैलेंट पूल। इसका मतलब है कि हमें टैलेंट नया नए मिल जाते हैं। भाई अगर वही चीज करते रहेंगे, अगर वही एम्प्लॉय बार बार काम करते रहेंगे तो फिर तो नया टैलेंट नहीं आ पाएगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नहीं पता लग पाएगा, आइडियाज हमें नहीं पता लगेंगे। सो नया टैलेंट भी आता है। उसके बाद एम्प्लॉय एक्सीलेंस का मतलब होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो क्या होती है, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस उसकी एम्प्लॉय के हाथ में होती है ना। सो अगर इन्वायरमेंट में अगर एम्प्लॉयज क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से हैं, तो वहां पर क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी। तो वहां पर वो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से वो चीजों को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। देन इंक्रीज प्रॉफिट। अब इससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता लगेगी, हमें आइडियाज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सब कुछ हमें नया पता लगेगा। तो उससे क्या होगा, मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से ये फुलफिल अगर हुई तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हमें हमारे प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। उसके बाद न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। तो अब न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लैंग्वेज बीइंग बैरियर इन ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस कैन बी ओवरकम बाय इंगेजिंग diverse workforce that is inducted by various parts of world and that help in connecting business operations to native customer based through language। इसका मतलब है कि न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि जो लैंग्वेज होती है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब बाहर से एमएनसीज आती है हमारी कंट्री में और वो जब अपना बिजनेस सेटअप करती हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के दौरान लैंग्वेज बहुत बड़ा जो क्या हो जाती है, बैरियर बन जाती है। बिकॉज उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, हमारी लैंग्वेज उन्हें नहीं आती है ना। तो अब इससे क्या होगा, अगर हमारे पास डाइवर्सिटी होगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका लेके वैसे तो बहुत एग्जाम्पल होते हैं, राइट, कि अब डील नहीं कर पाते हम। ग्लोबलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जब कंपनीज आती हैं हमारे देश में तो हम उनसे डील नहीं कर पाते ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, राइट। सो अगर डाइवर्सिटी हो, अगर हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड के हमारे पास लोग हों, हमारे पास एम्प्लॉयज हो जो उनकी लैंग्वेज को समझ पाते हों, उनकी चीजों को समझ पाते हों, देन हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइट साइकोलॉजिकल बायसेस। साइकोलॉजिकल बायसेस मतलब, देखो, साइकोलॉजिकल बायसेस का मतलब है, साइकोलॉजिकल मतलब जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं लोगों के, है ना। तो अब लोगों की क्या क्या होती है, अलग अलग साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो उन साइकोलॉजी को एक तरह से समझना और कंपनी में एक साथ लेके चलना इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग इन कंपनी, राइट। सो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये पॉइंट रखा गया है। देन उसके बाद आता है इम्प्रूव कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर मतलब, अब देखो, अगर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे तो उनका कल्चर भी अलग अलग होगा, है ना। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, डिफरेंट कल्चर उनका होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंपनी क्या होगी, मतलब एक तरह से बहुत सारी उसमें डाइवर्सिटी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा
some follow an informal and casual approach. It also depends on size of company, its ethics, goals and work environment. तो इससे कंपनी का भी कल्चर अच्छा होगा. देन क्रिएटिविटी तो आती ही है. जब मैंने बात करी स्किल्स, एक्सपर्टाइज, ये सब चीजें आती है तो क्रिएटिविटी भी आएगी, राइट. तो ये सारी चीजें, ये सारे इंपॉर्टेंस, ये सारी बेनिफिट्स हैं जो क्या होता है हमारे डाइवर्सिटी से आते हैं, जब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से. डाउन साइजिंग क्या होता है? डाउन साइजिंग होता है, डाउन साइजिंग मीन्स रिड्यूसिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ positions and jobs. Okay, so it is restructuring process in which organization disposes of its non-core activities in context of human resource management. Downsizing involves elimination of certain jobs with view to improve work efficiency. Organization reduce staff which is excess of its needs. As a result, some of employees get separated from organization. So there are some topics which are important and I discuss above. So in next video we cover some important new topics. Thank you.